हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम हमारे देश में जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनके नाम याद करेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने हमारे देश में जो भी स्टेट्स हैं और उनके जो गवर्नर्स थे उनके नाम याद किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लें। और मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिसको अगर आप कर लेते हो तो आपको इनके नाम बहुत ही लंबे समय तक याद रहने वाली है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि भारत के रक्षा मंत्री यानी कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है। तो इसका आंसर है राजनाथ सिंह। ठीक है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। ये देखो, ये है राजनाथ सिंह। अब ये तो हमने जान लिया कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह। अब चलिए हम लोग इनका नाम याद कर लेते हैं। तो इनका नाम याद करने के लिए आप लोग इमेजिन क्या करो। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, राजनाथ सिंह। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? राजनाथ सिंह। तो आपने इमेजिन क्या करना है, देखो सबसे पहले इस राजनाथ में से नाथ हटा देते हैं तो क्या बचा? राज। राज वर्ड को आप लोग क्या बनाओ? राजा। राज से हमने क्या बना लिया? राजा। अब आप इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा राजा है। ठीक है, एक बहुत बड़ा राजा है, बाहुबली टाइप्स एक बहुत बड़ा राजा है। और उस राजा के पास एक सिंह है। सिंह मतलब क्या होता है? एक शेर। उस राजा के पास एक बहुत बड़ा शेर है और वो शेर हमेशा हर आदमी से मतलब हर दुश्मन से उस राजा को क्या करता है? रक्षा करता है। एक राजा के पास एक शेर है, एक सिंह है जो हमेशा उस राजा की रक्षा करता है। ठीक है, तो हमने स्टोरी क्या बनाई कि एक राजा के पास उसका एक सिंह है जो हमेशा उस राजा की रक्षा करता है। ठीक है, तो रक्षा से हो गया रक्षा मंत्री, राजा से राजनाथ और सिंह से सिंह। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर कौन है? तो ये हैं अमित शाह। आप लोग इनका नाम जरूर सुने होंगे पहले भी। दे ये देखो, ये हैं अमित शाह। ठीक है, तो भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अब इनका नाम अगर आप लोग को याद हो तो ठीक है, नहीं अगर याद है तो आप लोग कैसे याद रखोगे वो सुनो। देखो, अमित अमित वर्ड से आप लोग को कोई इमेज नहीं बन रहा होगा, लेकिन अगर मैं यहीं पे कहूं अमिताभ बच्चन, अमित से अमिताभ बच्चन, तो आप लोग के दिमाग में इमेज बना। अब देखो, इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? गृह, और यहाँ पे सहकारिता। तो गृह मतलब क्या होता है? घर। और सहकारिता, सहकारिता वर्ड से हम लोग बना लेते हैं सलाहकार। थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, तो इससे हम लोग क्या बनाते हैं? सलाहकार। अब आप लोग इमेजिन क्या करो कि आपका जो घर है, आपका जो गृह है, उसके सलाहकार कौन है? अमिताभ बच्चन है। अमित से अमिताभ बच्चन, ये हमने बना लिया। तो आप लोग को क्या इमेजिन करना है कि आपके जो घर के यानी कि आपके जो गृह के जो सलाहकार हैं वो अमिताभ बच्चन है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। देखो, हमने स्टोरी क्या बनाई कि आपके घर के जो सलाहकार हैं वो अमिताभ बच्चन है। ठीक है, अमित से अमिताभ बच्चन, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ये जो भारत के हैं वो कौन है? तो इसका आंसर है नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, ये देखो, ये है नितिन जयराम गडकरी। अब हमने ये तो जान लिया कि भारत के सड़क और परिवहन मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। अब इनका नाम हम लोग कैसे याद रखेंगे? आप इमेजिन क्या करो कि एक नितिन नाम का लड़का है। ठीक है, एक नितिन नाम का लड़का है जो कि जय राम करते हुए, राम जी की जय जयकार करते हुए, इस तरह से याद रख सकते हो कि एक नितिन नाम का लड़का है जो राम जी की जय जयकार करते हुए जा रहा था और तभी वो एक गड्ढा में गिर गया। क्या हमने इमेजिन किया कि एक नितिन नाम का लड़का है जो कि राम जी की जय जयकार करते हुए जा रहा था और उसी समय वो गड्ढे में गिर गया। और गड्ढे में कब गिरा? जब वो सड़क पर परिवहन कर रहा था। ठीक है, तो देखो हमने स्टोरी क्या बनाई कि एक नितिन नाम का लड़का राम जी की जय जयकार करते हुए गड्ढे में गिर गया तब जब वो सड़क के मार्ग पर परिवहन कर रहा था। मार्ग से राजमार्ग, इस तरह से हमने बना लिया। तो स्टोरी टोटल हमने क्या बनाई कि एक नितिन नाम का लड़का है जो कि राम जी की जय जयकार करते हुए जा रहा था। कहाँ? सड़क पे जा रहा था और वो गड्ढे में गिर गया। ठीक है,
तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? हु इज द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया? तो ये है निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये देखो ये है निर्मला सीतारमण। अब आप लोग इनका नाम कैसे याद रखोगे? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? निर्मला सीतारमण। तो सीतारमण से सीताराम भगवान आप लोग इस तरह से बना लो। अब हमें क्या इमेजिन करनी है कि सीताराम भगवान जो थे, स्टोरी क्या बनानी है कि सीताराम भगवान जो थे वो बहुत ही निर्मल स्वभाव के थे। सीताराम भगवान वो बहुत ही निर्मल स्वभाव के थे, इसलिए उनके पास कभी भी वित्त की यानी कि पैसे की यानी कि फाइनेंस की कभी भी कमी नहीं हुई। ठीक है, तो हमने स्टोरी क्या बनाई कि भगवान सीताराम निर्मल स्वभाव के थे, इसलिए उनके पास कभी वित्त की कमी नहीं हुई। ठीक है, तो सीताराम से हो गया निर्मला सीतारमण और वित्त से वित्त हो गया। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्री कौन है? हु इज द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ये देखो ये है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। अब इनका आप लोग कैसे नाम याद रखोगे? तो आप लोग इमेजिन क्या करो कि एक ब्राह्मण है। ठीक है, एक ब्राह्मण है जो डॉक्टर है। एक ब्राह्मण है जो डॉक्टर है और वो सुबह सुबह क्या करता है? शंकर जी की पूजा करता है, जय जयकार करता है। क्या हमने स्टोरी बनाई कि एक ब्राह्मण है जो डॉक्टर भी है और वो सुबह सुबह कहाँ? विदेश में। ये हमने ऐड बाद में कर लिया कि एक ब्राह्मण है जो डॉक्टर भी है और वो सुबह सुबह विदेश में शंकर जी की पूजा करता है। तो हमने स्टोरी क्या बनाई देखो कि विदेश में सुबह सुबह एक ब्राह्मण शंकर जी की पूजा करता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। इनको जितने अच्छे से स्टोरी बना के जितने अच्छे से इमेजिन करोगे उतने अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है कि भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है? हु इज द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। ये देखो ये है नरेंद्र सिंह तोमर। अब इनका नाम हम लोग कैसे याद रखेंगे? नरेंद्र मोदी को तो आप सब लोग जानते होंगे, हमारे जो देश के पीएम हैं। तो आप लोग इमेजिन क्या करो कि नरेंद्र मोदी किसानों से मिलने गए हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी किसानों से मिलने गए हैं, तो किसान बोल रहे हैं कि अगर आप हमारा कल्याण नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, हम लोग तो मर जाएंगे। ठीक है, इस तरह से किसान बोल रहे हैं। तो सभी किसान क्या बोल रहे हैं? सभी किसान नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि कृपया हमारी मदद कीजिए, नहीं तो हम मर जाएंगे। ठीक है, सही बात है, अगर किसानों को मदद ना किया जाए तो वो मर जाएंगे। तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? हु इज द मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर है अर्जुन मुंडा। भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। ठीक है, ये देखो ये है अर्जुन मुंडा। अब इनका नाम आप लोग कैसे याद रखोगे? मान लो एक अर्जुन नाम का व्यक्ति है। ठीक है, एक अर्जुन नाम का व्यक्ति है जिसने जाति के नाम पर, एक अर्जुन नाम का व्यक्ति जिसने जाति के नाम पर सभी जन के सामने अपना सर मुंडा लिया। क्या हमने स्टोरी बनाई देखो कि एक अर्जुन नाम के व्यक्ति ने जाति के नाम पर सभी लोगों के सामने अपना सर मुंडा दिया। ठीक है, तो मान लो इसको आप इमेजिन जितने अच्छे से इमेजिन करोगे उतने अच्छे से याद हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड माइनॉरिटी अफेयर्स ऑफ इंडिया? भारत की महिला एवं बाल विकास एवं अल्पसंख्यक मंत्री कौन है? तो इनका नाम है स्मृति ईरानी। ये देखो ये है स्मृति ईरानी और यही है भारत की महिला बाल विकास एवं अल्पसंख्यक मंत्री। अब इनका नाम आप लोग कैसे याद रखोगे? आप लोग इमेजिन करो, जितने अच्छे से इमेजिन करोगे उतने अच्छे से याद हो जाएगा। देखो इमेजिन क्या करो कि एक महिला है, उस महिला के क्या है यहाँ पे लिखा हुआ महिला है, एक महिला है जिसके बाल बहुत ही खूबसूरत है। ठीक है, एक महिला है जिसके बाल बहुत खूबसूरत हैं और वो ये समझती है ना कि उन लोगों की संख्या बहुत अल्प है, मतलब कि कम है। उस महिला को क्या लगता है
वो महिला देखो, वो महिला है जिसके बाल बहुत खूबसूरत है और उसको ये लगता है कि उसके कि उन जैसों की संख्या बहुत कम है, इसलिए उसने अपनी एक मूर्ति बनवाई है। स्मृति से क्या हमने बना लिया? मूर्ति। मूर्ति बनवाई है, क्यों? क्योंकि वो खुद को एक रानी समझती है। क्या हमने स्टोरी बनाई देखो, कि एक महिला है जिसके बाल बहुत अच्छे हैं। ये देखो, ये महिला है तो है ही, तो इनके बाल बहुत अच्छे हैं और इन इन जैसों की संख्या बहुत कम है, इसलिए उसने अपनी एक मूर्ति बनवाई है, क्योंकि वो खुद को एक रानी समझती है। ठीक है, 2-3 बार अगर आप रिपीट करोगे, अच्छे से इमेजिन करोगे, याद होगा ही पक्का। तो इस तरह से इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, टेक्सटाइल, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री कौन है? इतने सारे डिपार्टमेंट के मंत्री जो हैं वो कौन है? तो इनका नाम है पीयूष गोयल। क्या नाम है इनका? पीयूष गोयल। ठीक है, ये देखो, ये है पीयूष गोयल। अब इसको आप लोग याद कैसे रखोगे? देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पीयूष, और यहाँ पे गोयल। पीयूष से हम लोग बना लेते हैं प्यासा, और गोयल से कोयल। तो आप लोग स्टोरी क्या बनाना है यहाँ पे, कि एक प्यासी कोयल है जिसकी वाणी बहुत अच्छी है ना? यहाँ पे वाणिज्य, तो वाणिज्य से वाणी। एक प्यासी कोयल है जिसकी वाणी बहुत अच्छी है, और वो क्या ढूंढ रही है? पानी ढूंढ रही है सभी जगह, सार्वजनिक सभी जगह। लेकिन सब जगह उसको क्या दिख रहा है? खाद दिख रहा है, खाना ही दिख रहा है, पानी तो दिख रहा ही रहा। अचानक उसे एक कपड़े में पानी दिखा, जिसका उसने भोग कर लिया। क्या हमने स्टोरी बनाई? एक प्यासी कोयल है जिसकी वाणी बहुत अच्छी है, वो सब जगह पानी ढूंढ रही है, लेकिन उसको सब जगह क्या दिख रहा है? खाद दिख रहा है। और बाद में उसे कपड़ा के पास, या फिर कपड़े से ढका हुआ एक बर्तन में पानी दिखा, जिसका उसने क्या कर लिया? भोग कर लिया। ठीक है, मतलब कि उसका यूज कर लिया। तो हमने स्टोरी क्या बनाई देखो, ये एक प्यासी कोयल है जिसकी वाणी बहुत अच्छी है, और उसे सभी जगह खाद दिख रहा था, पर आखिर में उसे कपड़े से ढका बर्तन दिखा जिसमें उसे पानी पी लिया। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ इंडिया? भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? तो इसका आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, भारत के शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। देखो, ये है धर्मेंद्र प्रधान। अब इनका नाम हम लोग कैसे याद रखेंगे? धर्मेंद्र हीरो को आप लोग सब जानते होंगे, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्रधान। प्रधान मतलब प्रधानमंत्री। स्टोरी क्या बनाना है हमने, कि धर्मेंद्र हीरो और प्रधानमंत्री एक साथ बैठकर भारत की शिक्षा और कौशल विकास पर बात कर रहे हैं। क्या हमने स्टोरी बनाई देखो, कि भारत के प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र हीरो के साथ, भारत के प्रधानमंत्री धर्मेंद्र हीरो के साथ भारत की शिक्षा और कौशल विकास के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्स अफेयर्स, कोल्स एंड माइंस ऑफ इंडिया? भारत के संसदीय कार्य मंत्री, कोयला और खान मंत्री कौन है? तो इसका आंसर है प्रहलाद जोशी। ये देखो, ये है प्रहलाद जोशी। तो भारत के संसदीय कार्य मंत्री और कोयला खान मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। अब इसका आप लोग कैसे नाम याद रखोगे, इनका नाम कैसे याद रखोगे, वो सुनो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कोयला। ठीक है, तो कोयला, मान लो कि जो कोयला के खान में जो लोग काम करते हैं, कोयला के खान में जो लोग काम करते हैं, वो बहुत ही जोश के साथ कोयला को लाद कर काम करते हैं, पीठ पर लाद कर काम करते हैं। अब इसको इस तरह से याद रख सकते हो, कोयला के खान में काम करने वाले लोग कोयला को पूरे जोश से लाद कर काम करते हैं। ठीक है, तो देखो, जोश से हो गया जोशी, लाद से प्रहलाद, कोयला से कोयला, और खान से खान मंत्री। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ऑफ इंडिया?
भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो इसका आंसर है नारायण तातू राणे। ठीक है, भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? नारायण तातू राणे। ये है नारायण तातू राणे। अब इनका नाम आप लोग कैसे याद रखोगे? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नारायण। नारायण मतलब नारायण भगवान। तातू से तोता। स्टोरी आप लोग इमेज बनाते जाओ। नारायण भगवान, नारायण भगवान है और वो उनके पास क्या है? तोता है। कितने तोते हैं? 3 तोते हैं, सूक्ष्म लघु और मध्यम, यानी कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम, ये 3 तरह के तोते हैं किनके पास? नारायण भगवान के पास। और उन तोतों के पास, उन सभी तोतों के पास अपनी अपनी क्या है? रानी है। क्या हमने स्टोरी बनाई देखो कि नारायण भगवान के पास 3 तरह के तोते हैं, छोटा, बड़ा और मध्यम, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम, और उन सब के पास एक एक क्या है? रानी भी है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ आयुष ऑफ इंडिया? भारत के बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री एवं आयुष मंत्री कौन है? तो इसका आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, भारत के बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री और आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ये देखो, ये है सर्बानंद सोनोवाल। अब इनका आप लोग नाम कैसे याद रखोगे वो सुनो। यहाँ पे क्या है? बंदरगाह। तो आप लोग इमेजिन क्या करो कि एक बंदरगाह है जिस पर एक नाव खड़ी है। ठीक है, एक बंदरगाह है जिस पर एक नाव खड़ी है जो जल मार्ग से होकर कहीं जाने वाली है, जिस पर एक आयुष नाम का व्यक्ति सो कर जाने वाला है, मतलब वो सोने वाला है, जिससे उसको क्या आएगा? बहुत आनंद आएगा। ठीक है, तो हमने स्टोरी क्या बनाई देखो कि बंदरगाह पर एक नाव लगी है जो जल मार्ग से जाने वाली है, जिस पर आयुष नाम का लड़का आनंद ले रहा है, और अब वो सोने वाला है। सर्बानंद से आनंद और सोने वाला से सोने वाला। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। जितने अच्छे से आप स्टोरी बना के, जितने अच्छे से आप इमेजिन करोगे, उतनी ही अच्छे से आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे आयुष है, तो आयुष का हम लोग फुल फॉर्म भी जान लेते हैं। ए से हो गया आयुर्वेदा, बाई से योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। अब देखो, आयुष इसलिए भी यहाँ पे आनंद ले रहा है क्योंकि वो यहाँ पर जो जहाज पर है, जो जा रहा है, उस पर वो सारे इस तरह का योगा भी कर रहा है। ठीक है, होम्योपैथिक दवाई वगैरह सब कुछ अपना वो, उसका हेल्थ पूरी तरह से ठीक है। और हेल्थ कैसे ठीक होता है? योगा वगैरह करके। तो आप इसको इस तरह से रिलेट करके भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया? भारत के सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री कौन है? तो ये हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ठीक है, भारत के जो सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री हैं वो कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये देखो, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ये हैं। तो चलिए हम लोग पहले इसका स्टोरी देख लेते हैं। तो स्टोरी हमने क्या बनाई कि इंद्र भगवान ने वीर डॉक्टर को समाज में न्याय दिलाने का अधिकार दिया है। वीर प्लस इंद्र वीरेंद्र, तो इंद्र भगवान ने वीर डॉक्टर को, इंद्र भगवान ने वीर डॉक्टर को समाज में न्याय दिलाने का अधिकार दिया है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया? भारत के ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो इसका आंसर है गिरिराज सिंह। ठीक है, ये देखो, ये है गिरिराज सिंह। अब आप लोग इसके लिए इमेजिन क्या करो कि देखो, एक ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, जिसके विकास के लिए पंचायत में, एक ग्रामीण क्षेत्र है जिसके विकास के लिए पंचायत में वहां के राजा गिर गए। कहाँ? पंचायत, पूरी पंचायत के सामने। तो हमने स्टोरी क्या बनाई कि ग्रामीणों के विकास के लिए पंचायत में एक राजा गिर गए। ठीक है, या फिर पंचायत के एक राजा गिर गए। इस तरह से आप भी इसको याद रख सकते हो। मतलब मान लो कि किसी के सामने वहाँ के जो राजा हैं वो ग्रामीणों के विकास के लिए गिर गए, तो इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन एंड मिनिस्टर ऑफ स्टील ऑफ इंडिया?
भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री एवं इस्पात मंत्री कौन है? तो इनका नाम है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ठीक है, भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री और इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। ये देखो, ये है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। अब इनका नाम आप लोग कैसे याद रखोगे वो सुनो। एक कपल है, ठीक है, एक में से लड़की का नाम क्या है? ज्योति, और लड़के का नाम है आदित्य। क्या हमने स्टोरी बनाई कि एक लड़का और एक लड़की है, जिसमें लड़की का नाम ज्योति है, लड़का का नाम आदित्य है, और वो दोनों क्या हैं? भारत के नागरिक भी हैं। और वो हर संध्या, ज्योति और आदित्य हर संध्या, फिर से याद कर लेते हैं, ज्योति और आदित्य जो कि भारत के एक नागरिक हैं, वो हर संध्या कहाँ जाते हैं? उद्यान में जाते हैं। उद्यान में घूमने जाते हैं, क्या लेकर? पात्र लेकर। पात्र मतलब क्या होता है? बर्तन। तो हमने स्टोरी क्या बनाई कि ज्योति और आदित्य हर संध्या पात्र लेकर उद्यान में घूमने जाते हैं, क्योंकि वो भारत के नागरिक हैं। ठीक है, तो संध्या से हो गया संध्या, ज्योतिरादित्य से ज्योतिरादित्य। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया? भारत के रेल मंत्री, संचार मंत्री, विद्युत एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो इसका आंसर है अश्विनी वैष्णव। ये देखो, ये है अश्विनी वैष्णव। अब इनका नाम हम लोग चलिए याद कर लेते हैं। तो इसका पहले हम लोग स्टोरी देख लेते हैं। स्टोरी हमने क्या बनाई कि आप रेल में इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से, आप रेल में इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से संचार कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? बातचीत कर रहे हो। और वन से होते हुए, अश्विनी, अश्विनी में से अश हटाए तो क्या बचता है? वनी। तो वन से होते हुए आप कहाँ जा रहे हो? वैष्णो देवी जा रहे हो, वैष्णव से वैष्णो देवी। तो हमने स्टोरी क्या बनाई टोटल कि आप रेलवे में, मतलब आप रेल में जा रहे हो, कहाँ? वैष्णो देवी जा रहे हो वन से होते हुए, और उसी समय आप इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से बातचीत कर रहे हो, मतलब संचार कर रहे हो। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया? भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो इसका आंसर है पाशुपति कुमार पारस। ठीक है, ये देखो, ये है पाशुपति कुमार पारस, यानी कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं, वो, उनका नाम क्या है? पाशुपति कुमार पारस। इनकी स्टोरी ये है, देखो, एक पति है, ठीक है, एक पति है जिसके पास एक पशु है, पाशु से पशु। एक पति है जिसके पास एक पशु है, जिसको वो खूब खाद खिलाता है। पशु तो हमेशा खाद खाता है, तो वो हमेशा उस पशु को खाद खिलाता है, और उसकी हमेशा क्या करता है? प्रशंसा करते रहता है। प्रसंस्करण, प्रशंसा, और उसको हमेशा पास रखता है। पारस से हो गया पास। टोटल स्टोरी हमने क्या बनाई? एक पति है जिसके पास एक पशु है, उस पशु को हमेशा वो खाद खिलाता है, उसकी प्रशंसा भी करता है, और उसको हमेशा अपने पास रखता है। ठीक है, तो पाशुपति कुमार पारस जो कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री है, इसकी स्टोरी हमने ये बनाई कि एक पति है, उसके पास एक पशु है, कोई भी आप गाय मान सकते हो। ठीक है, उसके पास एक पशु है, उसको हमेशा वो खाद खिलाता है, उसकी प्रशंसा भी करता है, और उसको हमेशा अपने पास रखता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति ऑफ इंडिया? भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो इसका आंसर है गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, ये देखो, ये है गजेंद्र सिंह शेखावत। अब इनका नाम आप लोग कैसे याद रखोगे? गजेंद्र, गज जोड़ इंद्र। इंद्र भगवान की सवारी क्या है? गज, मतलब गजा, मतलब कि हाथी। तो आप लोग ने इमेजिन क्या करना है कि इंद्र भगवान अपने गजा पर बैठकर, इंद्र भगवान अपने गजा पर बैठकर जल की शक्ति के बारे में सबको क्या कर रहे हैं? सिखा रहे हैं। ठीक है, हमने स्टोरी क्या बनाई कि जल की शक्ति के बारे में गजा पर बैठकर इंद्र भगवान सबको सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो इसका आंसर है किरेन रिजिजू। ठीक है, क्या नाम है इनका? देखो, किरेन रिजिजू। अब आप लोग इनका नाम कैसे याद रखोगे? मान लो कि आपके एक जीजा हैं, ठीक है, एक जीजू हैं, जिनकी एक किराने की दुकान है। आपके जीजू की किराने की दुकान है, जिस पर वो पूरे कानून और न्याय के साथ काम करते हैं। हमने स्टोरी क्या बनाई? देखो कि आपके जीजू की एक किराने की दुकान है, जिस पे वो पूरे न्याय और कानून के साथ काम करते हैं। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ऑफ इंडिया? भारत के विद्युत ऊर्जा मंत्री कौन है? तो इसका आंसर है राजकुमार सिंह। ठीक है, ये देखो, ये है राजकुमार सिंह। अब इनका नाम आप लोग कैसे याद रखोगे? मान लो कि एक राजकुमार है, ठीक है, एक राजकुमार है जो अपने राज्य में विद्युत के ऊर्जा पर क्या कर रहा है? काम करवा रहा है। ठीक है, हमने स्टोरी क्या बनाई कि एक नया राजकुमार आया है जो अपने राज्य में बिजली ला रहा है। हाँ, देखो, एक राजकुमार आया है नया नया जो अपने राज्य में क्या कर रहा है? बिजली ला रहा है। मतलब उसके राज्य में बिजली नहीं होगी तो वो अपने राज्य में बिजली ला रहा है। ठीक है, इसको आप इस तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑफ इंडिया? भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो इसका आंसर है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, ये देखो, ये है हरदीप सिंह पुरी। अब इनका हम लोग पहले स्टोरी देख लेते हैं। देखो, शहर के सभी आवास में क्या लिखा हुआ है? शहर, शहरी मामलों, शहर, आवास, आवास, शहर के सभी आवास में पेट्रोल और प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। टोटल हमने स्टोरी क्या बनाई थी? पहले स्टोरी पढ़ लेते हैं। देखो, शहर के सभी आवास में पेट्रोल और प्राकृतिक गैस से ही हर दीप जलेगा और पूरी बनेगी। हमने स्टोरी क्या बनाई? देखो कि शहर में जितने भी आवास हैं उन सब में पेट्रोल से और प्राकृतिक गैस से ही हर जगह क्या जलेगी? दीप जलेगी और पूरी बनेगी। ठीक है, आप लोग स्टोरी जरूर इमेजिन करते रहना, इसी से आपको याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ऑफ इंडिया? यानी कि भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, रसायन और उर्वरक मंत्री कौन है? तो ये है मनसुख मंडाविया। ठीक है, भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। ये देखो, ये है मनसुख मंडाविया। अब इनका नाम आप लोग कैसे याद रखोगे वो सुनो। देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परिवार कल्याण। तो मान लो एक परिवार है, ठीक है, एक परिवार है जिसका मन बहुत ही सुखी है। एक परिवार है जिसका मन बहुत ही सुखी है। क्यों सुखी है? क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है। ठीक है, उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा है, इसलिए क्योंकि उनके खाने में रसायन बिल्कुल भी नहीं मिलाया गया है। ठीक है, क्या हमने स्टोरी बनाई? देखो कि एक जगह शादी हो रही है। अच्छा, स्टोरी ये है, देखो, एक जगह शादी हो रही है मान लो, ठीक है, जहाँ पर सभी परिवार का स्वास्थ्य ठीक है। कोई भी परिवार है जिसका भी स्वास्थ्य भी बिल्कुल भी खराब नहीं है, सबका स्वास्थ्य ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि वहाँ के खाने में बिल्कुल भी रसायन नहीं मिलाया गया है। मतलब कि खाना बिल्कुल ही अच्छा है, जिससे सबका मन सुखी है और वहाँ मंडप में अच्छे से ब्याह हो रहा है। ठीक है, आप लोग फिर से इस स्टोरी को एक बार इमेजिन क्या कर सकते हो कि एक बहुत ही अच्छी जगह शादी हो रही है, सब जगह हंसी खुशी है, सब परिवार ठीक है, और वहाँ के परिवार का स्वास्थ्य भी बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है, इसलिए क्योंकि वहाँ के खाने में रसायन नहीं मिलाया गया है। ठीक है, रसायन नहीं मिलाया गया है, जिससे कि सबका मन सुखी है, मन सुख से मन सुखी है, और वहाँ मंडप में ब्याह हो रहा है। मंडाविया से हमने क्या बना लिया? मंडप में ब्याह। तो वहाँ पे अच्छे से मंडप में ब्याह हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑफ इंडिया? भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? तो इनका नाम क्या है? भूपेंद्र यादव। ठीक है,
भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। देखो ये हैं भूपेंद्र यादव, ठीक है। अब इनकी स्टोरी हम लोग क्या देख लेते हैं। भगवान इंद्र भूमि पर, भूप जोड़ इंद्र, तो भगवान इंद्र भूमि पर यादव लोगों को वन में श्रम करते हुए देख रहे हैं। वन है यहाँ पर ना, तो वन से आप लोग, वन में तो देखो पर्यावरण भी अच्छा होता है, जलवायु भी अच्छी होती है, तो वहां पर यादव लोग क्या कर रहे हैं? रोजगार कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, ठीक है। और ये कौन देख रहा है? भगवान इंद्र भूमि पर देख रहे हैं। किन लोगों को? यादव लोगों को। तो स्टोरी हमने क्या बनाई कि भगवान इंद्र ऊपर से भूमि पर यादव लोगों को वन में श्रम करते हुए देख रहे हैं, ठीक है। तो यादव मतलब जो गाय वगैरह जो चलाते हैं, आप लोग को पता ही होगा, गाय जिनके पास होती है, गाय भैंस। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज द मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया? भारत के भारी उद्योग के मंत्री कौन है? तो इनका नाम क्या है? महेंद्र नाथ पांडे, ठीक है। भारत के भारी उद्योग मंत्री कौन है? महेंद्र नाथ पांडे। ये देखो ये है महेंद्र नाथ पांडे। इनकी स्टोरी क्या हमने बनाई कि इंद्र भगवान, यहाँ पे क्या है? महाजोड़ इंद्र, वर्ड को अगर आप तोड़ोगे तो इसी तरह के वर्ड आएंगे। तो इंद्र भगवान और भोलेनाथ, नाथ मतलब भगवान शंकर जी यानी कि भोलेनाथ। तो इंद्र भगवान और भोलेनाथ पंडित बनकर, पांड्य से क्या हमने बना लिया? पंडित बनकर भारत में भारी उद्योग करने की सोच रहे हैं। ये हमने स्टोरी बनाया। देखो कि भगवान इंद्र, महेंद्र है, तो भगवान इंद्र और भोलेनाथ पंडित बनकर, पांड्य पंडित बनकर भारत में भारी उद्योग मतलब कि काफी बड़ा बिजनेस, हैवी इंडस्ट्री के बारे में वो लोग बिजनेस करने का यानी कि भारी उद्योग करने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ऑफ इंडिया? यानी कि भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो इसका आंसर है पुरुषोत्तम रूपला, ठीक है। भारत के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपला। ये देखो ये है पुरुषोत्तम रूपला। अब देखो इनकी स्टोरी क्या है। एक व्यक्ति है जो मछली भी पालते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति है जो मछली भी पालते हैं, पशु भी पालते हैं और उनकी खुद की दूध की डेयरी भी है, ठीक है। नॉर्मल एक व्यक्ति है, देखो स्टोरी क्या हमारी है कि एक व्यक्ति है जो मछली भी पालते हैं, पशु भी पालते हैं और उनकी दूध की डेयरी भी है, और वो पुरुषों में सबसे उत्तम है, पुरुषों में सबसे उत्तम है। भगवान जो, अगर आप लोग को पता हो कि भगवान राम को क्या कहा जाता था? पुरुषोत्तम। तो वो पुरुषों में सबसे उत्तम है और बस उनके रूप अलग अलग हैं, ये है ना। तो आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि भगवान राम जो पुरुषों में उत्तम है, जिनकी रूप अलग अलग है, सिर्फ वो मछली भी पालते हैं, पशु भी पालते हैं और उनकी खुद की दूध की डेयरी भी है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म, कल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया? भारत के संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है? ठीक है, तो इसका क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? जी किशन रेड्डी। भारत के जो संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री का नाम क्या है? जी किशन रेड्डी। ये देखो ये है जी किशन रेड्डी, ठीक है। अब इनका नाम हम लोग याद रख लेते हैं। अब इमेजिन आप लोग क्या करो कि एक खेत है, ठीक है, एक हरा भरा सा खेत है जहाँ के पूर्वी क्षेत्र में बहुत विकास हो रहा है, ठीक है। मतलब कि चार चार दिशा है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो वहाँ के पूर्वी क्षेत्र में बहुत विकास हो रहा है, जहाँ के किसान हमेशा रेडी रहते हैं। किस लिए रेडी रहते हैं? पर्यटकों को अपनी संस्कृति दिखाने के लिए, ठीक है। एक खेत है बहुत ही अच्छा, जहाँ पे पूर्वी क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास हो रहा है, जहाँ के किसान हमेशा रेडी रहते हैं। किसान, किसान से किसान, रेडी से रेडी रहते हैं। किस लिए? अपनी संस्कृति पर्यटकों को दिखाने के लिए, ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र से इस तरह से पूर्वी क्षेत्र हमने बना लिया। तो टोटल स्टोरी हमने क्या बनाई कि एक खेत है जहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में विकास हो रहा है, जहाँ के किसान हमेशा रेडी रहते हैं। किस लिए?
पर्यटकों को अपनी संस्कृति दिखाने के लिए। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स एंड मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया? भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री, खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कौन है? तो इनका नाम है अनुराग सिंह ठाकुर। क्या नाम है? ये देखो, ये है अनुराग सिंह ठाकुर। इनकी स्टोरी क्या है कि आपका एक दोस्त है, मान लो उसका नाम क्या है? अनुराग। ठीक है, आपका एक दोस्त है जिसका नाम अनुराग है, जिसने ये सूचना दी है। क्या है यहाँ पर? देखो, सूचना और प्रसारण मंत्री, तो जिसने ये सूचना दी है कि वो युवाओं के साथ खेलने जा रहा है। युवा मंत्री भी हैं कौन? अनुराग। तो अनुराग आपका दोस्त जो है, उसने सूचना क्या दी है? तो अपने दोस्तों के साथ, युवाओं के साथ क्या करने जा रहा है? खेलने जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यही थे सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स के नाम और उनकी मिनिस्ट्री। अब आपने देखो, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक टिप बताऊंगा। आपको अब क्या करना है कि आपने पूरी वीडियो तो देख ली, अब आपको क्या करना है कि अब आप एक बार और इस वीडियो को रिपीट करके देख लो, लेकिन इस बार आपने 1.25 की स्पीड पे देखना है। ठीक है, उसके बाद वीडियो देखने के बाद आपने क्या करना है कि मोबाइल को आप साइड में रख दो, साइलेंट करके। उसके बाद ये जो सारे नाम हैं, ये जो मिनिस्ट्री है इनकी, ये आपको एक साइड रखना है। ठीक है, एक साइड आपको कॉपी पेन उठा के, कॉपी पेन आप उठा लेना। उसके बाद आप एक साइड ये मिनिस्ट्री रखना, मिनिस्ट्री के नाम, और उसके बाद वो स्टोरी इमेजिन करना जिस स्टोरी के बेस पे हमने इनके नाम याद किए थे। ठीक है, स्टोरी इमेजिन करना, और उस स्टोरी को इमेजिन करके आप उनके नाम लिखने की कोशिश करना। अगर नहीं हो तो फिर से आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि अगर आप इनकी स्टोरी इमेजिन करके याद करने की कोशिश करोगे तो पक्का आपको इनके नाम भी याद आ जाएंगे। ठीक है, तो आप बस यही एक काम करो कि आपको सबसे पहले इस वीडियो को एक बार 1.25 की स्पीड पे फिर से देखनी है। उसके बाद मोबाइल को साइलेंट पे करके कॉपी पेन उठाना है। उसके बाद ये सारे नाम एक साइड लिखो, इनकी स्टोरी याद करने की कोशिश करो जो हमने बनाई थी, और उसके बाद आप इनके जो मिनिस्टर्स हैं उनके नाम आसानी से लिख पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों यही थे सारे मिनिस्टर्स के नाम और उनकी मिनिस्ट्री। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना, और ज़रूर हमें कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और फ्यूचर में और भी इसी तरह वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और फाइनली इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।